बाबा का कमरा प्रभु प्यार का अनुभव भी कराता है, तो साकार तन द्वारा आत्माओं के प्यार और पालना की स्मृति भी दिलाता है। और कमरे में बाबा की चारपाई उस युद्ध क्षेत्र की याद दिलाती और प्रेरणा देती, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने कर्म भोग से कर्म योग का युद्ध लड़ा और अंतिम विजय पाई। अर्थात कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई और ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने। स्वस्वरूप की स्थिति परमानंदमयदायक भी है तो परम कल्याणमय भी है। जब कर्म भोग नहीं है या हल्का है, तब इस आत्मिक स्वरूप की स्थिति का किया हुआ दृढ़ अभ्यास ही समय पर काम आता है, अर्थात कर्म योग द्वारा कर्म भोग से मुक्त करने में सहयोगी होता है। स्वस्वरूप की स्थिति परमानंदमय है तो परम कल्याणमय भी है। जब कर्म भोग नहीं है या हल्का है, तब इस आत्मिक स्थिति स्वरूप का स्थिति का किया हुआ दृढ़ अभ्यास ही कर्म भोग के समय काम आता है। तो यदि पहले से अभ्यास नहीं किया तो कर्म भोग के समय न ये स्थिति होगी, न स्थिति का अभ्यास संभव होगा। तो पहले से किया अभ्यास ही उस समय काम आता है, अर्थात उस दुख दर्द की महसूसता से मुक्त होने में सहयोगी होता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा देह का कठिन कर्म भोग होते हुए भी उसकी महसूसता से मुक्त होगी, और देहाभिमानी आत्मा हल्के कर्म भोग की पीड़ा भी अधिक महसूस करेगी। मतलब अगर हम देह आत्मिक स्वरूप में है ना, तो हमारा दर्द सब जितना होना चाहिए उससे बहुत कम फील होगा। और अगर देह अभिमान में है तो जितना कर्म भोग का पीड़ा है उससे बहुत ही अधिक महसूस होगा। वाह वाह के गीत गाओ, ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह, यह भी बोझ उतरता है, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। अव्यक्त बाप दादा 30/11/1999। कोई बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं है ना, भगवान को याद करके जब हम खुशी को हासिल करेंगे ना, तो ये सारा सूली जो है काट जो कांटा बन जाएगा, राई पहाड़ जो है वो राई बन जाएगा और राई रुई। साकार बाबा 27/11/2004 रिवाइज। इस समय के इस एक जन्म का अनेक जन्मों तक चलता है और वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कब कब वह फोर्स के रूप में आता है। जब साक्षी होकर देखने लग पड़ते हैं तो व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। अव्यक्त बाप दादा 23/3/1970। आत्मा के लिए दैहिक भोगना दुख दर्द इतना दुखदाई नहीं है जितना विकारों की बीमारी, व्यर्थ संकल्पों की बीमारी, मानसिक बीमारी दुखदाई है। देह से न्यारा होकर इन सब भोगनाओं से निदान पा सकते हैं। इसमें व्यर्थ संकल्प ही सबसे बड़ी बाधा है, जो न उस स्थिति में स्थित होने देते हैं और न ही उसके लिए अभिष्ट पुरुषार्थ करने देती है। विकार ही कर्म भोग या दैहिक भोगना के मूल कारण है, और यथार्थ ज्ञान ही धारणा अर्थात देह से न्यारा होने का पुरुषार्थ ही अभिष्ट पुरुषार्थ है, जो स्थिति सर्व प्रकार की कर्म भोग की वेदना से मुक्त है। तो बार बार अशरीरी का जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम कर्म भोग की वेदना से मुक्त हो जाएंगे। दर्द बीमारी रहते हुए भी दर्द का एहसास नहीं होगा। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। तन का हिसाब किताब होने पे स्वस्थिति का स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर चेहरे की बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे के कष्ट सुनाकर लहर फैलाएगा। अव्यक्त बाप दादा, तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे जैसा हीरा जन्म गाया हुआ है। इसकी संभाल भी करनी होती है। बीमारी में भी नॉलेज सुन सकते, बाप को याद कर सकते। जितने दिन जिएंगे उतनी कमाती कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। कर्मातीत बनना है। साकार बाबा 10 फरवरी 2005 रिवाइज्ड। तो आगे
का कल सुनते हैं। ये और है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।